नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद संजीत। दोस्तों, आज हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे और सिलेबस के साथ में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस में हम लोग ये 7 चैप्टर पढ़ेंगे। ये 7 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक से ये 7 चीजें आपको जब तक से खत्म नहीं कीजिएगा आपको पढ़ने इंग्लिश नहीं सीखिएगा, क्योंकि ये चार सातों का सातों चैप्टर इस वजह से इस तरीके से बनाया हूं मैं ताकि आपको इंग्लिश को पढ़ने लिखने में कोई तकलीफ ना हो। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ये बहुत छोटा समय के लिए ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें हम जो जानेंगे, पर्सन और केस जानेंगे। पर्सन क्या होता है और केस क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जितने आगे मैं पढ़ाऊंगा उसमें सारे के सारे में पर्सन और केस के बारे में बात होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक है, तो बेसिक अगर आपका खराब हो जाएगा तो आगे समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, पर्सन और केस को जब मैं पढ़ाऊँ तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा में वर्ब है, वर्ब विथ वर्ड्स। वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ में कुछ आपको वर्ड्स देंगे। वो आपका वर्ड्स तो हमेशा सबके साथ चलता रहेगा ताकि आपको कुछ वर्ड्स का कलेक्शन हो जाए आपके साथ में। आपको याद नहीं करवाएंगे, उसको थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहिएगा तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। फिर टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे और नरेशन पढ़ेंगे। और नरेशन खत्म करने के बाद हम लोग कंप्रीहेंशन की ओर चलेंगे। कंप्रीहेंशन में आपको मैं कुछ कुछ चीजें पढ़ने के लिए दूंगा और मैं खुद उसको पढ़ाऊंगा इस तरह से और उसमें समझाऊंगा। जो भी चीजें आपको उसमें समझ में नहीं आएगा, जो जो आपको फंसने वाला चीजें होगा, जो जो आपको नहीं आने वाला होगा, मैं एक एक लाइन करके समझाऊंगा कि ऐसे आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है और ऐसे आता है तो ये हो जाता है, ताकि आप कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से इंग्लिश सीख जाइएगा। इसके साथ में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उसमें, तो उसको भी मैं आपको उसी उसी समय पढ़ा दूंगा। किताब के पढ़ाते वक्त या कुछ भी पढ़ाऊंगा या कंप्रीहेंशन या पैराग्राफ जो भी दूंगा आपको उसी समय उसको भी पढ़ा दूंगा। और साथ साथ में वर्ड्स कुछ आ जाते हैं जैसे फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं, इडियम फ्रेज आ जाते हैं, तो उसको भी मैं उसी समय समझा दूंगा, बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। हम लोग अब जानेंगे मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट दोस्तों जो किसी काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि जाने का काम आप कर रहे हैं। कोई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है तो सब्जी वाला सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी जो चला रहा है ड्राइवर वो सब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब कि जो काम को करता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर वर्ब किसको बोलते हैं, तो जो काम किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि सब्जी बेचने वाला, तो सब्जी बेचने वाला हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो बेचने का काम हो रहा है वो हो गया वर्ब। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कम लिख दिया हूँ, उसको काम पढ़िएगा। कोई काम जो काम होता है उस काम को मैंने ये लिखा हूँ, गलती से लिखा गया है। तो जैसे मैं आपको पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ तो मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ और जो पढ़ाने वाला जो मैं काम कर रहा हूँ वो वर्ब है। वो पढ़ाना एक वर्ब है, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, घूमना, सोना, रोना, ये सारा का सारा वर्ब है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दोस्तों वर्ब का प्रभाव, लिखा हुआ है यहाँ का, वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़े, द वर्ड विच वर्ब इफेक्ट्स। मतलब कि जैसे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था तो जो बेचने वाला है आदमी वो तो सब्जेक्ट है। बेचने वाला काम, जो बेचने का काम हो रहा है वो तो वर्ब हो गया। क्या बेचा जा रहा है, तो सब्जी बेचा जा रहा है। तो बेचने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंने वो बेच रहा है, क्या बेच रहा है, तो सब्जी बेच रहा है। तो जो सब्जी है वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना हो गया वर्ब। और क्या पढ़ा रहा हूं मैं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने पढ़ाने का क्या काम हो रहा है, तो इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है। तो पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इंग्लिश पे पड़ रहा है, क्योंकि कोई किसी के बारे में बात हो रहा है तो इंग्लिश के बारे में बात हो रहा है, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में है रॉकी प्लेज फुटबॉल। रॉकी एक लड़का का नाम है, वो क्या पे खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है।
तो कौन खेल रहा है? रॉकी खेल रहा है। तो रॉकी हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा है वो? तो खेल रहा है। क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल खेल रहा है। तो खेलने वाला काम हो गया वर्ब, क्योंकि करने वाला जो काम है खेलने का काम है, तो वो हो गया वर्ब। और क्या खेल रहा है वो? फुटबॉल खेल रहा है। खेलने का प्रभाव किस पे जा रहा है? फुटबॉल पे जा रहा है, यानी फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रश्मि एंड हर फ्रेंड्स कम दिस कैफे एवरी डे। रश्मि और उसके दोस्त इस कैफे में रोज आते हैं। तो यहाँ पे रश्मि और उसके दोस्त, कौन आ रहा है? तो रश्मि और उसके दोस्त। तो रश्मि और उसके दोस्त सब के सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। और कम जो लिखा हुआ है, रोज आने का क्या काम हो रहा है? आने का काम हो रहा है। तो आने वाला जो हो गया वो वर्ब हो गया। और कहाँ आ रहे हैं? दिस कैफे। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे एवरीडे पे टिक लग गया है, एवरीडे ना पढ़ के दिस कैफे पढ़िएगा। दिस कैफे ऑब्जेक्ट होगा, यानी रश्मि और उसके दोस्त आते हैं। कहाँ आते हैं? तो कैफे में आते हैं। तो इसलिए कैफे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, एवरीडे नहीं। एवरी तो एडजेक्टिव है दोस्तों, वो एडजेक्टिव बाद में आप समझिएगा। तो कम, कम का प्रभाव कहाँ आ रहा है? कहाँ आते हैं? तो कैफे। तो इसलिए कैफे हो गया इस कैफे। दिस कैफे लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कैफे में आते हैं। तो वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? उस कैफे पे। इसलिए कैफे जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम पर्सन के बारे में। पर्सन के बारे में सीखते हैं दोस्तों। पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब, पर्सन जैसे आप नॉर्मल पर्सन है, आप हैं, हम हैं, कोई लोग है, तीसरा लोग है, कोई भी लोग है, तो उसी को पर्सन बोलते हैं। अब उसको हम लोग कभी आई बोलते हैं, कभी यू बोलते हैं, कभी ही बोलते हैं, कभी शी बोलते हैं, कभी नाम से बुलाते हैं, तो सारे लोग पर्सन ही है। अब मैं अपने बारे में बोलूंगा तो मैं अपना नाम लेके तो नहीं बोलूंगा ना, मैं अपने बारे में तो आई बोलूंगा ना। तो उस बेस पे पर्सन तीन तरह तरह के होते हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब दोस्तों, मैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो बोल लिखा हूं यहाँ पे, तो उसमें जो जो भी आते हैं उसको आप ध्यान से रखिएगा याद। क्योंकि मैं हमेशा उस वर्ड का नाम न लेकर मैं फर्स्ट पर्सन बोलूंगा, सेकेंड पर्सन बोलूंगा और थर्ड पर्सन बोलूंगा। तो आपको समझ में आना चाहिए होगा उस समय कि किसको बोल रहे हैं मैं। तो फर्स्ट पर्सन में देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है कि दो है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब कि एक लोगों के बारे में बात हो तो उसको सिंगुलर बोलेंगे। और प्लूरल का मतलब कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो तो उसको प्लूरल बोलते हैं। तो अगर हम आगे कभी पढ़ाएंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जब बोलेंगे तो समझ लीजिएगा कि मैं आई के बारे में बात कर रहा हूं। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के बारे में बात करेंगे तो समझ लीजिए कि मैं वी के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आप फर्स्ट समझ लीजिए, ऐसे भी समझ लीजिए कि फर्स्ट, अगर अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो हम अपने से काउंट करेंगे ना, कि एक दो तीन चार पांच। तो पहला वाला गया हम, मैं मैं हो गया, और उसी का जो प्लूरल फॉर्म होता है वी। वी मतलब हम लोग होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। तो आई और वी दोस्तों याद रखिएगा, इसका मतलब भी मैं नीचे दिलवा दूंगा। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में दोस्तों, सेकेंड पर्सन यू बोलते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी यू होता है और प्लूरल नंबर में भी यू होता है। ऐसा कैसे? तो जो सिंगुलर नंबर का होता है यू मतलब तुम, जब हम किसी एक आदमी के बारे में बात करते हैं तो वो, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, सिंगुलर में अगर हम यू कहते हैं, अगर इस यू का मतलब एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, तुम, यू मतलब तुम, जब मैं तुम बोल रहा हूं किसी एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। और जब वो दूसरे दो लोगों के बारे में बात करें या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें, जैसे यू मतलब बोले कि तुम दोनों, तुम लोग, तुम सभी, ऐसे हो गए, तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो सेकंड पर्सन में याद रखिएगा कि सेकंड पर्सन में यू आता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म भी यू होता है और प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है, क्योंकि दोनों का यू मतलब तुम और तुम लोग सब होता है। थर्ड पर्सन में आते हैं दोस्तों। थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हम लोग करते हैं तो उसको थर्ड बोलते हैं। जैसे कि हम और आप, सपोज कीजिए कि हम दो लोग, एक दो लोग हैं,
मैं और आप, देखिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मैं और आप, यानी मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकंड पर्सन हो गए। अगर हम तीसरा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी का नाम लेके, कि राजा के बारे में, किसी के बारे में, उसके बारे में, तो हम लोग जब दो लोग बातें करते हैं तीसरे के बारे में, तो तीसरे को हम लोग थर्ड बोलते हैं। इस हिसाब से इसको हम थर्ड बोलते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में ही, सी, इट भी आता है, और एनी सिंगल नेम। मतलब कि अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात करें और उसके बारे में केवल एक लोगों के बारे में बात हो, तो वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। और प्लूरल फॉर्म में एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो, या फिर दे वाला शब्द है। देखिए दे मतलब क्या होता है, वे लोग होता है। तो वे लोग जो लिखा हुआ है, तो वो भी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं वे लोग, तो वे लोग मतलब ऐसे ही बोलने में आ रहा है कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। या किसी दो नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो, तो वो भी प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो एक नाम नहीं है। एक नाम आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, और दो नाम आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप, हम किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, या दो आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तीन आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो लोग हैं वो थर्ड पर्सन में आएंगे। और हम और आप, मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकेंड पर्सन में आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम शब्द दे दिए हैं, जैसे कि आई मतलब मैं होता है। अगर बहुत बिगनर आपको शुरू से देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, शुरू से एकदम बेसिक से अंग्रेजी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड भी लिख दिया हूँ कि आई मतलब मैं, भी मतलब हम लोग, हम सब, मतलब हम लोग हम सब इस तरह का बोलते हैं, इसलिए मैंने लिख भी दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यू मतलब तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब रिस्पेक्ट में बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, तो यू मतलब समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि यू मतलब सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो एक जब सिंगुलर होगा तो तुम हो जाएगा, आप हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब हो जाएगा। ही और शी, तो ही मतलब भी वह होता है और शी मतलब भी वह होता है। ही मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम किसी आदमी के बारे में बोलेंगे कि वो बहुत बदमाश है, तो वहां पे ही बोलेंगे। और जब किसी महिला के बारे में बात करेंगे, औरत के बारे में बात करेंगे, लड़की के बारे में बात करेंगे, तो उसको शी बोलेंगे। तो शी में क्या होगा कि जैसे वो पढ़ने में बहुत चालाक है, तो शी इज वेरी क्लेवर हो जाएगा, शी यहाँ पे हो जाएगा। दे मतलब हो जाएगा वे लोग, वे सब, वे सभी, ये सारा हो जाएगा, वे भी होता है। तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। केस के बारे में जो केस के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि केस में क्या क्या होता है। थोड़ा इसे इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। हालांकि समझ, अगर आप पहले से जानते होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, बिगिनर हैं एकदम, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, केस चार प्रकार का होता है। एक तो नॉमिनेटिव केस होता है, जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तीसरा पॉजिटिव केस होता है। और चौथा वोकेसिव वोकेटिव केस होता है। तो वोकेटिव केस पे कुछ ज्यादा नहीं है, और ज्यादा जानने का आपको जरूरत अभी नहीं है, इसलिए वोकेटिव केस के बारे में कुछ नहीं बताया हूँ। तो हम तीन लोगों के बारे में बात करते हैं, तीन के बारे में, तीन केस के बारे में: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में दोस्तों वही हो गया जो सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जैसे आपको समझाया कि जो करने वाले लोग होते हैं, वही हो गए नॉमिनेटिव केस। इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे लिखे हुए हैं। यहाँ पे कोई नाम भी हो जाएगा, जैसे मैंने बोला रमेश, तो रमेश भी सब्जेक्टिव केस में आएगा। सुरेश, महेश, रिंकी, रॉकी, संजना, ये जितने नाम है, चाहे जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। सब्जेक्ट जैसे पहले आपको मैंने समझाया, अगर भूल गए होंगे तो फिर से वीडियो को पीछे जाकर रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, या नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलेंगे? तो ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया कि उसका जिस पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही गिव मी ए पेन, ही गिव मी ए पेन, तो वह मुझे पेन दिया। तो वो मुझे दिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट, वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? ही गिव, गिव मतलब देना, क्या दे रहा है? पेन दे रहा है। तो किसे दे रहा है? किसे दे रहा है पेन? मुझे दे रहा है। तो यहाँ पे मी हो गया, तो मी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये आई का ही फॉर्म है। जैसे आई का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई है खुद ही, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाता है। और उसी का यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव केस में जो आएगा उसका माई हो जाएगा। और पोसेसिव प्रोनाउन, ये जो पोसेसिव केस है, पोसेसिव केस के दो तरह के होते हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक पोसेसिव प्रोनाउन। जब हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिएगा कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। अब देखिए पोजेसिव का मतलब पहले समझा देते हैं आपको।
देखिए पोजेसिव आप वर्ड समझोगे, पोजेसन, पोजेसन मतलब क्या होता है, कोई भी पोजेस करना, मतलब कि कोई चीज अपने पास रखना, किसी का अधिकार हक होना, इसको मतलब पोजेस बोलते हैं। तो पोजेस से ही पॉजिटिव केस बना हुआ है, समझ लीजिए ऐसा कि पॉजिटिव केस का मतलब कि आप कोई चीज पोजेस कर रहे हैं, कोई आपका है, तो जब आपका, जब हम आपके, तुम्हारे, किसी के बारे में जब बात करेंगे तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है। अब उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। अब इसका जैसे कि आई का पॉजिटिव केस क्या है, माई है और माइन है, ठीक है। वी का पॉजिटिव केस क्या है, आवर है और आवर्स है। इसका हिंदी में मैं लिख दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से। यू का क्या है, तुम्हारा है, यू का योर, योर्स है। ही का हीज, हीज है। दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जब आपको मैं समझाऊंगा तो अभी एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये अभी तो आपको समझाता हूं मैं। ये सबको पढ़ लीजिएगा, और उसके नीचे जो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है ये भी पढ़ लीजिएगा कि ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है, यू का यू और वी का अस होता है। जैसे वह हमें खाना दिया, तो हमें दिया, क्या दिया, खाना दिया। आइए देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। वह हमें खाना दिया, तो वह क्या किया, दिया, क्या किया, दिया। तो दिया क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। क्या दिया, खाना दिया, तो देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाना पे, ठीक है। तो वह हमें खाना दिया, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है। हालांकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, यहाँ पे हमें भी है और खाना भी है। अब अगर खाना देना हो जाएगा तो वहां पे वो वर्ब हो जाएगा, और दिया जो होगा, सॉरी, जो हमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे आपको समझ में शायद ना आया। जैसे पहले नीचे वाला देख लीजिएगा, पॉजेसिव केस के बारे में यहाँ पे है, दिस हाउस इज देयर्स। अब देखिए, एक सेंटेंस को, एक को आप कॉपी अगर आप लिए होंगे तो कॉपी पे लिख लीजिएगा इसको। अब मैं यहाँ पे लिखा हूं दिस हाउस इज देयर्स, और एक और सेंटेंस आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि दिस इज देयर हाउस। अब दोनों का मीनिंग सेम है दोस्तों, दिस हाउस इज देयर्स और दिस इज देयर हाउस। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर और देयर्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव में देयर लिखा हुआ है और पॉजिटिव प्रोनाउन में देयर्स लिखा हुआ है। अब मैंने बोला दिस इज देयर हाउस, तो जो मैं यहाँ देयर बोला वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दिस हाउस इज देयर्स, उसका मतलब हो गया वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो मतलब क्या है कि सेम चीज को दोबारा ना रिपीट करना पड़े, इसलिए हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस हाउस इज देयर्स हाउस, अगर मैं बोलता तो क्या होता, हाउस को मैं दो बार रिपीट करता, ठीक है। अगर मैं बोलता, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हूं मैं, अगर बोलता कि दिस हाउस इज देयर हाउस, तो दो बार हाउस को बोलना पड़ रहा है, तो उसको ना बोले, इसलिए हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस चीज को दोबारा ना करें। इसीलिए सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाता है कि दिस हाउस इज खाली देयर्स कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि उनके बारे में बात हो रहा है। देखिए यहाँ भी पोजेशन के बारे में बात हो रहा है, किसका हाउस, उनके हाउस। तो अपना ये पोजेस करने के बारे में, रखने के बारे में, आपके अधिकार के बारे में बात करता है ये पॉजिटिव केस, ठीक है। तो देयर्स हाउस जो लिखा हुआ है, देयर हाउस जो लिखा हुआ है वो गलत है, और देयर्स जो लिखा हुआ है वो सही है। नहीं तो हम इसको ये इस तरह लिख सकते हैं कि दिस इज देयर हाउस। समझ गए? अगर सेंटेंस को आप लिख लीजिएगा, इसके बाद में आप समझिएगा। एक बार लिख लीजिए दिस हाउस इज देयर्स, ये सही सेंटेंस है। एक बार और लिखिएगा दिस हाउस इज देयर हाउस, ये गलत सेंटेंस है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। और एक और लिखिएगा दिस इज देयर हाउस, तो ये सही लगा दीजिएगा। अब देखिए वहां पे क्या है, दिस इज देयर हाउस में क्या है कि हाउस को मैंने क्या किया है कि हटा दिया वहां से, दिस के बाद में मैंने हाउस को हटा दिया और सीधे मैंने देयर के साथ ले गया। तो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रोनाउन तो उसमें समझ में आएगा
कि क्या होता है, कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो। अभी खाली आपको दिमाग में ये रखना है कि सॉरी, माई क्या ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजेसिव केस माई होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। इसी तरह सबका याद कर लीजिएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस योर्स होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। इसी तरह सबका याद कर लीजिएगा, ये आगे आपको काम आने वाला है। और वो भी नहीं याद करना चाहते हैं तो सीधे याद कर लीजिएगा, आई का मैं होता है, मी मतलब मुझे होता है, माई मतलब मेरा होता है, माइन मतलब भी मेरा होता है। अब इसमें एक और सेंटेंस देख लीजिए नीचे वाला, ही गिव मी हिज पेन एंड आई गिव हिम माइन। अब जो यहाँ पे नीचे माइन पेन लिखा हुआ, माई पेन, वो गलत है, ठीक है, वहां गलत का साइन देना मैं भूल गया हूँ, और सही का ट्रिक, तो उसको आप अपने से खुद से कर लीजिएगा पेन पे जब लिखिएगा तो ही गिव मी हिज पेन, पहले यहां तक समझते हैं, वह मुझे अपना पेन दिया, ठीक है। तो देखिए ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या किया, दिया, दिया क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। और किसे दिया, मुझे दिया, मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मी है ना, मी मतलब यहाँ मुझे लिखा हूं, इसका मतलब ही गिव मी का मतलब होता है ही, उसने मुझे दिया, वह मुझे दिया, क्या दिया, हीज पेन, उसका पेन। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हीज पेन, तो ही का देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हीज है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हीज है। देखिए यहाँ पे एक बार पेन आ गया ना, हीज पेन। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, और मैं आई गिव, सॉरी यहाँ पे गेव होगा, यहाँ पे जी ए वी वी ई होगा, गिव नहीं होगा, जी ए वी ई होगा, आई गेव हिम माइन, यहाँ पे जी ए वी कर लीजिएगा दोस्तों अपने कॉपी पे आप, आई गेव हिम माइन, मतलब मैंने उसे अपना दिया। अगर यहाँ पे माई पेन लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, माइन ज्यादा सही होगा, क्योंकि पेन, ये भी पेन दे रहा है। अगर कोई और चीज होता, सपोज कर लीजिए उसने पेन की जगह पे उसने पेन दिया और आपने उसको क्या दिया, खाना दे दिया, या उसको आप कुछ और चीज दे दिया, तो वो हो जाएगा सही। कि उसने अगर होता कि ही गेव मी हिज पेन, उसने मुझे अपना पेन दिया, एंड आई गेव हिम माई बुक, तो वो सही होता, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर दोनों पेन के ही बारे में बात हो रहा है तो वहां पे माई पेन नहीं बोलेंगे, केवल माइन बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन लगा देंगे, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट से बचने के लिए ही पॉजेसिव प्रोनाउन को बनाया गया है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि अगर दो बार बात हो चाहे एक बार भी बात हो, और उसमें सेम चीज के बारे में बात हो रहा है, अगर यहाँ पेन के बारे में बात हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि पेन को दोबारा नहीं लिखा, ही गेव मी हिज पेन, उसने मुझे अपना पेन दिया, और मैंने, ठीक है, आई गेव हिम माइन, मैंने अपना उसे पेन दिया, माई पेन नहीं लिखेंगे, खाली माइन लिखेंगे, ठीक है। अगर कुछ और दे रहे हैं, सपोज कीजिए बुक दे रहे हैं, तो वहां पे लिख देंगे माई बुक, ठीक है। ही गेव मी हिज पेन एंड आई गेव हिम माई बुक, तो सही है। नहीं तो अगर केवल दोनों कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं, पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल लास्ट में माइन ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों केस इतना ही था, आपने पर्सन पढ़ लिया और केस पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग वर्ब पढ़ेंगे अगला अगला वीडियो में, ठीक है। तो अभी इसको आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जब वर्ब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें हो सकता है कि इस चीजों का इस्तेमाल हो, क्योंकि जब सेंटेंस में बना के आपको समझाऊंगा तो उसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। तो आप अच्छे से इस चीजों को पढ़ लीजिएगा। तब तक अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे वाले आने वाले वीडियो के बारे में पता चल जाए। और आप जितने पीछे पढ़े हुए हैं उसको जरूर से जरूर या पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद तो नहीं कीजिएगा, उसको समझ के पढ़िएगा, क्योंकि याद करने से कोई चीज होता नहीं है। वो जब बार बार उसको पढ़ते रहिएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, ठीक है। नमस्कार।